फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू चैनल स्टडी मिलन। और आपका चैप्टर चला है डिवाइड एंड डिफरेंसेस और लेक्चर 4 में जिससे बात कर रहा हूँ। और मैं आपको करा रहा हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर के जो और आपकी यूनिवर्सिटी में जो पूछे जाते हैं। ठीक है, लेक्चर 1 2 3 नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन लिंक है। और मैंने आपको जो क्वेश्चन से मतलब इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी फॉर्मूले थे सब क्लियर करा दिए लेक्चर 1 में। इसमें बहुत कुछ है चैप्टर में, सभी के सभी मैं आपको क्लियर कराऊंगा। ठीक है, इससे पहले आपको बता देता हूँ कि आपको कौन से फॉर्मूले मैंने जो है बताए थे और जिससे आपको ये सब चीज़ें कर सकते हैं। देखिए, ये है आपकी डिवाइडेड डिफरेंस टेबल जो कि मैंने आपको समझाई थी। ठीक है, उसमें मैंने सब कुछ लेक्चर में आपको क्लियर कराया था इसके बारे में। ठीक है, तो ये पूरी टेबल और न्यूटन का जो फॉर्मूला था वो भी मैंने आपको समझाया था। तो देख लें, आप जाके वीडियो नहीं देखी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है, इन्होंने कहा है कि यूज न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। इतना आपको दिखाई दे जाए, समझो आपको क्वेश्चन सेम टाइप का है। यूज न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। जिस टाइप के आपके जितने भी क्वेश्चन आपके बुक में दे रखे हैं सभी के सभी आप कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो फाइंड आपको F6 फाइंड करना है। यहाँ पे कोई वैल्यू दे सकता है, उसमें जरूर नहीं है कि F6 ही देगा, कोई वैल्यू हो सकती है। और F3 आपको वैल्यू दे रखी है, F8 वैल्यू दे रखी है, F9 दे रखा है और आपको F12 दे रखा है। तो सॉल्यूशन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन इन्होंने कहा है कि न्यूटन्स डिवाइडेड फॉर्मूला, न्यूटन्स डिवाइडेड फॉर्मूला, ये आपको हल्का सा लैंग्वेज लिखनी है। टू फाइंड आर्ग्यूमेंट्स जो आपको दे रखे हैं, टू फाइंड आर्ग्यूमेंट जो आपको दे रखे हैं। उससे पहले अगर हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब कर दी, कोई ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। 3 5 देखो, 3 5 F3 की वैल्यू दी है और F5 की वैल्यू यहाँ पर। ठीक है, या F5 भी लिख लीजिए, F5 भी दे रखा है। जो F5 की वैल्यू वो 120। ठीक है, तो F3 F5 3 5 और 8 और आपको 12 इनकी वैल्यू में दे रखी है, वो मैंने यहाँ पे नोट कर ली। इज गिवन y। ठीक है, अब फॉर्मूला तो मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था ना। जैसे हमें F(x) आपको निकालना है, जो वैल्यू आपको निकालनी है, तो बताया था कि F(x) जो हमें वैल्यू है वो हमें यहाँ पे लिखनी होती है, या F(a) यहाँ पे हम लिखते हैं इस टाइप से। और a हमारा कौन सा होता है, पहला पद होता है। ठीक है, मान लो ये a हो जाता है, ये b हो जाता है, ये हमारा c हो जाता है, ये आपका d हो जाता है। सभी मैंने आपको समझाया था। तो फॉर्मूला आपको लिख देता हूँ एक बार और, प्लस का x माइनस a। ठीक है, यहाँ पर आपका आता है डिवाइड डिफरेंस का साइन b। ठीक है, फिर आपको fa, ओके, प्लस x माइनस a, x माइनस b। ठीक है, इस टाइप से फिर आपको हो जाता है यहाँ पे स्क्वायर और फिर आता है बी सी, कितना b कॉमा सी और एफ ए। इस टाइप का फॉर्मूला चलता रहता है, तो वही इसमें लगाना है। तो कुछ नहीं करना है, सेम आपको F(x) बराबर F(x) और F(a) की वैल्यू कितनी हो जाएगी, F3 हो जाएगी आपकी, प्लस ये आपको हो जाएगा x माइनस 3। ठीक है, और b की वैल्यू आपको पता है, यहाँ से देखो v की वैल्यू 5 है, तो डिवाइड डिफरेंस का साइन F लगा दिया मैंने और आपका F3 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर आपको आएगा x माइनस 3 x माइनस 5 और डिवाइड डिफरेंस का साइन स्क्वायर लगा के BC का मतलब कितना हो गया 3,5, सॉरी BC 5,8। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, इसको सिर्फ ऐसे आपको यूज करना है। और F3 मतलब FA का फॉर्मूला, प्लस और हमें वहाँ तक लेके जाते हैं जहाँ तक हमें टोटल वैल्यूज दे रखी होती हैं। तो फिर x माइनस a का मतलब x माइनस 3, x माइनस b का मतलब x माइनस 5 और x माइनस c का मतलब x माइनस 8। क्लियर इतना पॉइंट। और जो हमारा आगे वैल्यू आएगी, मतलब अब हो जाएगा हमारा डिवाइड डिफरेंस का साइन क्यूब हो जाएगा और कितना आएगा 5,8 5,8,9। यहाँ पे एक वैल्यू और रह गई थी आपकी 5 3 5 8 और 9। ठीक है, ये सी की वैल्यू और फिर डी की वैल्यू ये हो जाएगी और 12 आपकी की वैल्यू। थोड़ा कन्फ्यूजन आप सही कर लीजिए, 5 8 9 12 5 8 9 12। ठीक है, ध्यान से देखिए क्यों आ गया। फिर हम आगे जाना है, प्लस का x माइनस 3 मतलब x माइनस a, x माइनस b मतलब 5, x माइनस c मतलब 8, x माइनस d मतलब 9 और डिवाइड डिफरेंस का साइन आ जाएगा 4 और वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 5 8 5,8,9,12 और हो जाएगा आपका F3। ठीक है, ये क्वेश्चन मान लेंगे इसको फर्स्ट, क्योंकि यहाँ तक हमें वैल्यू यहाँ पे मिल गई। ठीक है, इन वैल्यूज को थोड़ा ध्यान से लिख दी, मैंने थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। अब देखो 5 8 9 12 हमें यहाँ तक कंप्लीट, हमारे यहाँ तक आ गया। अब आपको डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनानी होती है। अब देखो, अब यहाँ से आपका असली काम स्टार्ट होता है। तो लिखेंगे द
डिवाइडेड डिफरेंस टेबल, ये आपकी इंपॉर्टेंट है, ये आपको हर एक क्वेश्चन बनानी सीखनी इस टाइप की, तो सब ये आपको आ जाएगा। द डिवाइडेड डिफरेंस टेबल ये हमारी क्या होती है, पहले मुझे एक्स दे रखा हो तो इसको लिखते हैं, फिर हमारा एफ एक्स दे रखा है, एफ एक्स मतलब जिसकी जो वैल्यू दे रखी है उसको लिखते हैं। तो एक्स हमें दे रखा है 3, 5, 8, 3, 5, 8, 9 और 12 दे रखा है, और एफ एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, उसका 24 दे रखी है, मतलब F3 की वैल्यू F5 की वैल्यू में दे रखी, क्वेश्चन में देख लीजिए आप कितनी दे रखी है, 120, 504 दे रखा है आपका, और ये 720 दे रखी है, और फिर आपकी 1716 दे रखी है। क्लियर है। उसका निकालते हैं इसका डिवाइड डिफरेंस एफ एक्स, डिवाइड डिफरेंस एफ एक्स। ओके, कैसे निकालेंगे, देखो हम क्या करते हैं, इस वैल्यू से इसको घटाते हैं जब एक सिंगल निकालते हैं, तो कैसे 120 माइनस 24 अपॉन इस वैल्यू से इसको घटा लेते हैं b माइनस ए, जो कि मैंने आपको सारणी समझाई, पहले तुमने देखी तो आपको क्लियर हो जाएगा, 5 माइनस 3, तो इसका आंसर आएगा हमारा 48। एक बार आप और चेक कर लीजिए। फिर इस वैल्यू से इसको मिक्स करते हैं, मतलब इससे इसको माइनस करते हैं, तो 504 माइनस 120 अपॉन 8 माइनस 5, तो आपका आ जाएगा 128। फिर इस वैल्यू से इसको, तो 720 माइनस 504 अपॉन 9 माइनस 8, तो आपका आ जाएगा 216। फिर 1716 माइनस 720 और अपॉन आपका कितना आएगा 12 माइनस 9, फिर आपका बन गया 332। क्लियर है, इतना हमारा आ गया समझ में। अब सर आगे का कैसे निकालते हैं, सेम इसी टाइप से हमें निकालना है, सेम तरीके से निकालना है, कुछ भी यहाँ पे आपको चेंजेस नहीं करना है। देखो अब करने क्या है, हमें इस वैल्यू की यूज़ करना है, इन वाली वैल्यूज़ का, ठीक है। और इसमें एक हल्का सा पॉइंट ये होता है, ठीक है, समझने वाली इसमें हल्की बात ये होती है, फिर हमें इन वैल्यूज़ को कैसे सॉल्व करना है। देखो पहले आपको ये आगे वाला सिखा देता हूँ कैसे करना है। तो 128 सेम इसमें से माइनस करते हैं इन दोनों को मिला के, तो 128 माइनस 48। फिर हम क्या करते हैं, इसका पहला पद नीचे वाले का, ठीक है, और इसका लास्ट पद ऐसे लेते हैं, नीचे वाले का पहला पद, इसका लास्ट पद। या एक इसमें और ट्रिक होती है कि हम जो एक वैल्यू उसको छोड़ के लिखें, मान लो इसमें इसको छोड़ दिया, अगले में इसको छोड़ देंगे, अगली वैल्यू में इसको छोड़ देंगे, अगली वैल्यू में इसको छोड़ देंगे, ठीक है। समझो बात के लिए, मैंने पहला पद तो आपको लेना ही लेना है, ये वाला, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, एक पद को छोड़ के लिखते हैं, 8 माइनस 3, नीचे से जो घटाते हैं, नीचे से घटा के लिखते हैं हम, तो मैंने इसमें से एक पद को हटा दिया, फिर 9 माइनस 5 करूँगा, फिर 12 माइनस 8 करूँगा। ये आपकी ट्रिक होती है। दूसरी होती है कि आप नीचे वाले का पहला पद दूसरे का लास्ट पद से घटा दें, और इसकी मैंने सारणी भी बताई थी, आप वैसे भी कर सकते हैं। तो ये आएगा 16। फिर यूज करेंगे हम इन दोनों वैल्यूज़ के लिए ये वाली, तो इसको मैं यूज करूँगा तो आ जाएगा 216 माइनस 128 अपॉन इसका पहला पद, इसका लास्ट पद, मतलब 9 माइनस 5, तो मुझे कितना मिल गया, ये 22। फिर मैंने माइनस किया इसको, तो 332 माइनस 216 अपॉन इसका पहला पद, नीचे वाले का इसका लास्ट पद, 12 माइनस 8, तो इसकी वैल्यू मिल गई मुझे 29। अब सेम इसी तरीके से हम किसको निकालते हैं, डिवाइड डिफरेंस का Q और एफ एक्स, सेम इसी टाइप से आपको निकालना होता है। ये डिवाइड डिफरेंस टेबल है, इसको हमें बनानी होती है, इन्हीं का यूज़ करेंगे हम दोबारा सेम आर्ग्यूमेंट्स का। तो 2 माइनस 16 अपॉन, सेम वही काम करना है हमें, सेम वही काम। या तो ट्रिक ये समझ लीजिए, हमें दो वैल्यू को हटाना होता है इसमें से, एक ये भी ट्रिक है, पहले हमने एक वैल्यू छोड़ी थी, अब हम दो वैल्यू छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो आप करना कुछ नहीं, आपको सेम वही तरीका रखिए कि नीचे वाले का पहला पद, पहले वाले का लास्ट पद, ये आप तरीका रखिए। तो 9 माइनस 3, ये हमेशा आपको याद रखेगा एग्जाम में भी, तो हमारा 1 आ जाएगा। आप एग्जाम कैलकुलेटर ले सकते हैं, जो कि आपका साइंटिफिक है, वो ही आपका कंप्लीट है। फिर यही वैल्यू देखेंगे, 29 माइनस 22 अपॉन 12 माइनस 5, तो 12 माइनस 5, तो हमें कितना मिल गया, ये भी 1 मिलेगा। आगे की हम वैल्यू नहीं निकाल सकते, मतलब डिवाइड डिफरेंस 4 को हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमें आगे हो जाएगा हमारा 0। समझ गए। अब इसका काम करने के बाद हमें इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। कैसे करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ डिवाइडेड डिफरेंसेस कैसे करनी है। देखो ये आपने लिखा है ना, डेल क्यू एफ एक्स, ये वहीं पे जो फॉर्मूला भी निकाला था वहाँ पे यूज़ करनी। कैसे, फ्रॉम दी एबव टेबल कैसे करना है आपको समझाता हूँ अभी। देखो
अब हमने एफ एक्स बराबर निकाला था, एफ एक्स बराबर एफ ए की वैल्यू तो हमने पता है, एफ ए की वैल्यू कितनी रखेंगे यहाँ पे, मतलब हमने एफ थ्री की जो वैल्यू लिखी है वो कितनी होगी यहाँ से, एफ ई हमारा, इसकी 3 लगाइए आप, कितनी आएगी 24 आएगी ना। ये देखो यहाँ पे मैंने आपको लिखाया था एफ थ्री, तो यहाँ पे एफ थ्री की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे सारणी से हम देखेंगे तो एफ थ्री की वैल्यू 24 आएगी। देखो एफ थ्री इसके सामने देख लीजिए आप, इस एक्स की जब 3 रख के देखिए तो आपको 24 आएगा। तो एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी लिख दी मैंने 24, ठीक है, इतनी वैल्यू आ गई। उसका दोबारा देखेंगे आप हमें क्या चाहिए, उसके बाद हमें देखो एक्स माइनस 3 दे रखा है, इसकी कोई टेंशन नहीं है। डेल एफ एक्स, इसको नीचे डेल आपको दे रखा है, सॉरी डिवाइड डिफरेंस या डेल कुछ भी मान लो, ये 5 दे रखा है, हमें इससे कोई मतलब नहीं, इन वैल्यू को आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब वही होता है कि हमने इन वैल्यूज़ को मिक्स करके कोई वैल्यू निकाली है, ठीक है, अब इससे बिल्कुल कन्फ्यूज मत रखना। इनका मतलब सिर्फ इतना होता है कि हमने इन वैल्यूज से मिलकर सारणी बनाई है, ठीक है। तो हमें चाहिए किसका, डेल एफ एक्स का मान, डेल स्क्वायर एफ थ्री का मान, मतलब एफ थ्री किसना, डिवाइड डिफरेंस स्क्वायर एफ थ्री का मान, डिवाइड डिफरेंस क्यूब एफ एक्स का मान, और डिवाइड डिफरेंस 4 एफ थ्री का मान। तो हमारे क्या होंगे, देखो अब ध्यान से देखो, ये हमारा क्या है, डिवाइड डिफरेंस एफ थ्री का मान 48, डिवाइड डिफरेंस स्क्वायर एफ थ्री, इसकी लाइन में देख लीजिए ना, सब पहले पहले पद है तो 16 हो जाएगा, फिर दोबारा पहला पद देखेंगे आपका 1 हो जाएगा, आगे का 0 मतलब नहीं है। 24 आ गया। अब एक्स माइनस 3 दे रखा है प्लस का, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्स माइनस 3, फिर हमें दे रखा है डेल एफ थ्री मतलब 48, समझ के बात के लिए बिल्कुल प्यार से समझो, देखो कोई भी नहीं है, आपको डेल एफ थ्री का मान चाहिए, तो डेल हमारा ये है, या मतलब डिवाइड डिफरेंस ये है, 3 हमारा ये है, तो 48 निकाल लिया हमने। आ गया प्लस हमारा कितना था, एक्स माइनस 3 था, फिर एक्स माइनस 5 था, फिर हमें दे रखा था कि डेल स्क्वायर एफ थ्री, तो स्क्वायर हमारी ये और एफ थ्री की लाइन में आ जाएगी, तो 16 आ गया आपका, क्लियर है। अब प्लस कितना था, एक्स माइनस 3 था, क्वेश्चन देखिए जो मैंने आपको न्यूटन का फॉर्मूला लिखवाया, एक्स माइनस 5 और एक्स माइनस 8, आगे का मान देखेंगे तो 1 है, इंटू 1 आ गया आपका डेल की एफ एक्स। आगे का हम नहीं लिख सकते क्योंकि हमारा 0 आएगा, मतलब 1 में से 1 घटाएंगे, तो यहीं तक हमें निकालना था। अब एफ एक्स बराबर 24 प्लस का एक्स माइनस 3 इंटू 48, ठीक है, प्लस और ये आपका एक्स माइनस 3 है और एक्स माइनस 5 है और इंटू आपका 16 है, प्लस एक्स माइनस 3 है और आपका एक्स माइनस 5 एक्स माइनस 8 इंटू 1 है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब देखो हमें क्या पूछा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्स का मान पूछा है, मतलब एक्स बराबर 6 का मान पूछा है, या मैंने एफ 6 हमें निकालना है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, सिंपली हमें एक्स की जगह पुट कर देना है, पुट एक्स बराबर 6, फिर हमें आंसर मिल जाएगा, पुट एक्स बराबर 6, तो हमें क्या मिलेगा, एफ सिक्स बराबर 24 में दे रखा है, प्लस ये हो जाएगा हमारा 6 माइनस 3 इंटू 48, प्लस 6 माइनस 3 6 माइनस 5 इंटू 16, समझ गए, प्लस 6 माइनस 3 6 माइनस 5 6 माइनस 8, तो एफ 6 बराबर 24 आ गया, प्लस 3 इंटू 48 आ गया, प्लस 3 इंटू कितना 1 इंटू 16 आ गया, प्लस 3 इंटू 1 इंटू 2, इतना बन गया। सभी आपको कैलकुलेशन करनी है, आप कैलकुलेटर ले सकते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर जो आपको होता है वो एग्जाम में भी ले सकते हैं, आप पता है आपको, उससे कर लीजिए, फ़ोन से कर लीजिए। तो F6 की वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ पे 210, ये आपका फाइनल आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आपसे रिक्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे के जो लेक्चर्स आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलवाए जाएंगे, प्रोवाइड हो जाएंगे, जाके आप डिस्कशन को चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।